Enghai tarti ning फेंका एन निंगन पतारदन ये कुरुक है ना। हाँ ठीक है। बड़ा पता है तो इसको एन निंगन पतारदन। ईद एंघाई इंस्टा आईडी रही फॉलो हियर ओके। मैं अपने मोबाइल को मारूंगी। तेरे सपने में तेरे मोबाइल को मारूंगी। मैं मतलब हो गया क्या, मैं अपने मोबाइल को मारूंगी। मैं अपने एन पुरा समुदाय पनि छ हैन। अनि मन्डी वन्डाका भनेर भन्नुहुन्थ्यो, खाना खायो भनेर सोधेको कि अनि उच्चाङ्ग एडपा मेरो घर हिँड भनेर भन्ने कि त्यो कस्तो मिठो छ कि त्यो भाषा पनि। जोहार दोस्तों, मैं हूं रोशन डोपो, कुरुक प्राइड का संस्थापक यानी फाउंडर। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर मुद्दे पर जो हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी भाषाओं से जुड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते कि अगले 50 सालों में हमारी कुणुक भाषा समेत 450 से भी ज्यादा आदिवासी भाषाएं इस धरती से पूरी तरह गायब हो सकती हैं। ये सिर्फ एक भाषा का खोना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें और हमारे पूर्वजों की धरोहर का अंत है। आइए इस यात्रा पर साथ चलिए, जहां हम समझेंगे कि आखिर हमारी भाषाएं किस खतरे में है और क्या हम इन्हें बचा पाएंगे। चैप्टर 1, भाषा हमारी पहचान, हमारी धरोहर। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, ये हमारे संस्कृति, हमारे विचार और हमारे जीवन का प्रतिबिंब होती है। जब हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों की धरोहर को जी रहे होते हैं। हमारी कुणुक भाषा में हमारी जीवन की तमाम पहलू समाहित हैं। हमारी पारंपरिक कहानियाँ, हमारी लोकगीत, हमारी रीति रिवाज और हमारी दैनिक जीवन की बातें। जब मेरी दादी मुझे कुणुक में कहानियाँ सुनाती थी तो वो कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि उनमें हमारी जीवन के संघर्ष, हमारी परंपराएं और हमारे पूर्वजों की सीखी हुई बातें छिपी होती थी। लेकिन अब आज की पीढ़ी के बच्चे उन कहानियों को समझने के बजाय अन्य भाषाओं में खो रहे हैं। हमारी मातृभाषा धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही है और इसके साथ हमारी संस्कृति भी। ये सिर्फ कुणुक भाषा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सभी आदिवासी भाषाओं की कहानी है जो खतरे में है। ये वो भाषाएं हैं जो हमारी संस्कृति की असली धरोहर हैं और इसे हमें जानना चाहिए। चैप्टर 2, वैश्वीकरण और भाषाओं का खतरा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी भाषाएं लुप्त क्यों हो रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है वैश्वीकरण। आज की दुनिया एक वैश्विक गांव बन चुकी है, जहां हम सब एक ही तरह की भाषाएं और संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। बड़े शहरों में काम और शिक्षा के लिए जाने वाले लोग धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को पीछे छोड़ देते हैं। हम आज के समय में अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाएं को अपनाते हैं, क्योंकि ये भाषाएं हमें मुख्य धारा में बनाए रखती हैं। पर क्या इस प्रक्रिया में हम अपनी पहचान को नहीं खो रहे?
यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा इस दुनिया से खत्म होती जा रही है। ये कितनी भयावह स्थिति है कि हमारी आसपास की भाषाएं लगातार समाप्त हो रही है और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 50 वर्षों में 450 से भी ज्यादा आदिवासी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। सोचिए, तब हमारे पास हमारी धरोहर का कोई हिस्सा भी नहीं बचेगा। चैप्टर 3 शिक्षा और भाषा का गहरा संबंध को समझते हैं। हमारी भाषा के लोप होने के कई कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण है शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाई नहीं कराई जाती। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया या अन्य भाषाएं में शिक्षा मिलती है और उनकी अपनी मातृभाषा, चाहे वो कोनोक हो या कोई और आदिवासी भाषा, उनसे दूर होती जाती है। शिक्षा का ये मॉडल सिर्फ भाषा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से भी खतरा पैदा कर रहा है। मातृभाषा में शिक्षा न सिर्फ बच्चों को बेहतर तरीके से ज्ञान देती है बल्कि उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़े रखती है, लेकिन आज के स्कूलों में ये संभव नहीं हो पाता। हमारे बच्चे कोनोक में पढ़ाई करना तो दूर, अपनी भाषा में बात करना भी भूलते जा रहे हैं और इस समस्या का सबसे बड़ा असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा। अगर आज की पीढ़ी अपनी भाषा नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगी। चैप्टर 4 में जानते हैं डिजिटल युग में भाषा पुनरुत्थान कैसे हो सकता है। हमारे पास बहुत समस्या है, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि आज का युग डिजिटल है और इस डिजिटल युग में हमारी भाषाएं को एक नया जीवन मिल सकता है। कोडुक प्राइड जैसे वेबसाइटें, कोनोक बन्ना लिपि का निर्माण और मोबाइल ऐप्स का उपयोग हमें एक नए भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अब हमारी भाषा इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकती है और ये उपलब्ध भी है। हमारे बच्चे इसे ऑनलाइन माध्यमों से आसानी से सीख सकते हैं। आज हम सोशल मीडिया, यूट्यूब और मोबाइल ऐप्स के जरिए अपनी भाषा को न सिर्फ सहेज सकते हैं बल्कि उसे दुनिया भर में फैला सकते हैं। डिजिटल दुनिया में हमारी भाषा का संरक्षित करना अब पहले से भी कहीं आसान हो गया है। कोनोक भाषा को बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना हमारा कर्तव्य है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे सीख सकें और इसका प्रयोग कर सकें। चैप्टर 5 एकजुटता और भाषा संरक्षण की पहल। लेकिन दोस्तों, ये काम सिर्फ डिजिटल माध्यमों पर छोड़ देने से नहीं होगा। इसके लिए हमें सबको जागरूक करना होगा। परिवार, स्कूल, समाज, हर किसी को एकजुट होकर अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना होगा, उसे बोलना होगा, उसे लिखना होगा और अपने बच्चों को सिखाना होगा। हमारी भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान है और अगर हमने इसे खो दिया तो हम अपनी जड़ों से भी कट जाएंगे। हमें ये समझना होगा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये धरोहर दी है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सहेजें और आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। चैप्टर 6 भविष्य का फैसला हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, ये समय है जागरूक होने का। अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो आने वाले 50 वर्षों में हमारी कोनोक भाषा और हमारी अन्य आदिवासी भाषाएं इतिहास के पन्नों में ही रह जाएंगी। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को बचाना होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने पड़ोसियों में अपनी मातृभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करिए और हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी जो आने वाले हैं उनको भी समझिए, उनसे बात करिए, छोटी छोटी शब्दों से शुरू करिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए कोनोक प्राइड वेबसाइट में आपको कोनोक लर्निंग आर्टिकल सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी वीडियो जानकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अपने आदिवासी भाषाओं को बचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन हमें बहुत मदद मिलती है।